हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार यादव तुलसी ग्लोबल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लगभग सभी स्कूलों में यूनिट टेस्ट खत्म हो चुका है और बच्चे जो है अपना स्तर जान चुके हैं कि वो किस स्तर पे जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और समर वेकेशन भी आने वाला है, आपके स्कूलों में छुट्टियां होने वाली हैं, तो उससे पहले सभी की कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम कोर्स इन दिनों में पूरा कर लें। तो इसी के लिए हम आपके सामने जो है सबसे पहले जो क्लास लेकर आए हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बाकी जो पीछे कुछ लेसन्स बचे हैं उनको हम धीरे धीरे कवर करा देंगे, क्योंकि अभी आप लगभग सभी स्कूलों में जो है 3 to 4 लेसन्स कवर हो चुके हैं, इसलिए हम लेसन 5 से जो है आपका जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसको हम 1 by 1 करके पूरी तरह से जो है खत्म करने वाले हैं। आप इस चैनल को और सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है हम पूरी तरह से आपके साथ लगे रहें और पूरे के पूरे बुक को खत्म कर दें। साथ ही साथ जो भी बाद में PYQ के साथ और जितने भी जो है मैक्सिमम एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। और बुक हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो RS अग्रवाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक तरह का सीक्वेंस होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपका वो एक तरह का आपका सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस होता है नंबर्स का, सच दैट द डिफरेंस फ्रॉम एनी सक्सीडिंग टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस। यानी कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, मान लीजिए कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये सीक्वेंस है, तो क्या होगा कि अगर ये सीक्वेंस है तो आपको दिखाई देगा कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 2 है। 5 और 7 के बीच का गैप 2 है। 7 और 2 के बीच का गैप, 7 और 9 के बीच का गैप भी 2 है। 9 और 11 के बीच का गैप भी 2 है और 11 और 13 के बीच का भी गैप क्या है, 2 है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है वो किस में है, एपी में है। तो सबसे पहले आप एपी को पहचानोगे कैसे? आप जो है किसी भी नंबर को उसके पीछे वाले नंबर से माइनस करोगे, फिर अगले 7 में से 5 को फिर से माइनस करेंगे। अगर आपका जो ये डिफरेंस आता है वो सेम आता है तो आप बोलोगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस दिया गया है वो किस में है, एपी में है। ओके, अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये 3 जो कि सबसे पहले नंबर पे आया है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो हमारा ए यहाँ पे कितना आएगा, 3। तो जो आपका पहला नंबर होता है एपी का उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे कि हर जगह जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो सबसे पहले आपको एपी में आना ये चाहिए कि आप एपी को पहचान लो कि एपी है या नहीं है। दूसरी बात, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इतना आपको पहचानने आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, क्योंकि जो है इसमें इंट्रोडक्शन के लिए काफी कुछ नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है 5A का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि एपी को पहचानना कैसे है, एपी में है कि नहीं है, ये इस पे क्वेश्चन भी है पहला, जैसे कि सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। यानी कि हर क्वेश्चन में हमें पहले ये देखना है, ये शो करना है कि वो एपी है। दूसरी चीज उसमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तीसरी चीज उसमें हमें कॉमन डिफरेंस देखना है। और ये इतने टर्म्स दिए गए हैं, हमें एक और नेक्स्ट टर्म उसमें बता देना है कि अगला आने वाला टर्म क्या होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 9, 15, 21, 27 ये आपका दिया हुआ है।
आप क्या करोगे, 15 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। फिर आप 21 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, और फिर आप 27 में से अगर 21 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 6। डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आप बोलोगे डिफरेंस इज सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। इसलिए जो गिवन सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए जो आपका जो ये सीक्वेंस दिया गया है वो किस में है, एपी में है। फिर आपको पता करना होता है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, और फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, जो कि हर जगह कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब आपको अगर नेक्स्ट टर्म लिखना है कि अगला टर्म हमारा क्या होने वाला है, तो आप नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे, सबसे लास्ट में आपके पास क्या है 27, इसमें आप ये जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दोगे, तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा 33। तो पहले क्वेश्चन को सबसे पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इसी के तरह के हैं। तो थोड़ा हम जो है पहले क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। आपका जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, सबसे पहले हमें चेक करना था कि वो एपी में है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, 15 को 9 से घटाया आया 6, 21 को 15 से सब्ट्रैक्ट किया आया 6, 27 को 21 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 6 आया। डिफरेंस इज सेम, ठीक है। सो गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। फर्स्ट टर्म हो गया आपका 9, डिफरेंस हो कॉमन डिफरेंस हो गया 6, और अगर आपको नेक्स्ट टर्म लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, लास्ट वाले टर्म में किसको ऐड कर दोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे। मुझे लगता है कि ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ये गिवन है, आप देख लो 11, 6, 1, -4 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, सबसे पहले आप 6 में से अगर 11 को माइनस करोगे तो कितना आएगा -5। अगर आप 1 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा -5। अगर आप -4 में से जो है 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा -5। तो यहां पे भी आप देख रहे हो कि ये क्या है, एपी में है, ओके, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हर जगह सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी में है। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 11, कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा -5, एंड आपको एक और चीज निकालनी है यहाँ पे नेक्स्ट टर्म। तो आपका जो नेक्स्ट टर्म होने वाला है वो हो जाएगा ये जो -4 है सबसे लास्ट में आपका, आप उसमें क्या ऐड कर दोगे, -5 को ऐड कर दोगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -9, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पहले क्या चेक किया कि ये एपी में है कि नहीं है, फिर हमने फर्स्ट टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, और हमने क्या निकाला, नेक्स्ट टर्म। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आपका फर्स्ट टर्म आ गया 11, और आप देख रहे हो कि हर जगह 5 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इस तरह से हमने नेक्स्ट टर्म भी निकाल लिया। बढ़ते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हो ये फ्रैक्शन के रूप में है, -1, -5/6, -2/3, -1/2 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, सबसे पहले आप -5/6 में से माइनस करोगे किसको, 1 को, तो आपका कितना आ जाएगा -5/6। ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -5 प्लस यहाँ पे आएगा आपका 6 अपॉन में कितना आएगा 6। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इसमें से इसको माइनस करके देखो, -2/3 में से माइनस करेंगे किसको, -5/6 को, तो आ जाएगा -2/3 प्लस 5/6। सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, जो है अगर हम यहाँ पे 6 है तो इसको भी हमें 6 बनाना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 6 हो जाए। -4 प्लस 5 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6। कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए ये भी किस में है, एपी में है। अब हमें पहला टर्म जानना होता है, तो पहला टर्म हमारा कितना है, -1। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1/6 का है। और हमें अगर नेक्स्ट टर्म पता करना है क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाला टर्म है उसमें आपको क्या ऐड कर देना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो -1/2 यहाँ पे मैंने बताया आपको कि आप इसको भी क्या करोगे, -1/2 है, इसको भी 6 बना दोगे ताकि इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, 1/6। -3 प्लस यहाँ पे कितना है, 1 है, ये आ जाएगा आपका -2 -3, और ये तो
तो ये आपको कितना मिल जाएगा, -1/3। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। तो हमने पहले देखा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आया, यानी कि ये एपी में है। फर्स्ट टर्म आया -1, कॉमन डिफरेंस है 1/6, और नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट वाला टर्म है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 1/6। अब नीचे वाला सेम करना है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे डिनोमिनेटर दोनों जगह हो गया 6। ये आया -3, यहाँ +1, -3 + 1 होता है -2, -2/6 आपका हो जाएगा -1/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो फर्स्ट का 4 है वो रूट में है, तो आप देख लो, √2, √8, √18, √32। ठीक है, अब सभी को हम एक ही तरह से बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको 2 के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 2। इसको 2 के रूप में हम लिख सकते हैं 9 × 2। इसको 2 के रूप में हम लिख सकते हैं 16 × 2 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ √2 हो गया, यहाँ कितना है, ये जो 4 है स्क्वायर होता है 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा। ये 3 का स्क्वायर होता है, बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा। ये 4 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 4√2 एक्सेट्रा। ठीक है, आप देख रहे हो कि अगर हम इसको देखें, इसमें से अगर इसको माइनस करें तो 2√2 में से अगर हम √2 को माइनस करें तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी आपका क्या बचेगा, √2। और अगर आप इसमें से इसको माइनस करो, यानी 3√2 में से 2√2 को माइनस करो तो आपको कितना मिलेगा, फिर तो आपको फिर से √2 मिलेगा। यानी आपको पता चल गया कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सब में √2 का आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये भी किस में है, एपी में है। फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है आपका, √2। कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, √2। और हमें अगर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है हमारा, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो हो जाएगा, लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाला टर्म क्या है आपका, 4√2। उसमें आप ऐड कर लोगे √2 को, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस है, तो 4√2 और 1√2 आपका हो जाएगा 5√2। चाहो तो आप इसको 5 को अंदर भी भेज सकते हो, तो हो जाएगा 25 अंदर जाएगा तो आ जाएगा आपका रूट में 50। ओके, तो ये भी आपका आंसर आ गया। हमने पहले क्या चेक किया, हमने पहले चेक किया कि ये एपी में है कि नहीं है, फिर हमने इसका फर्स्ट टर्म निकाला, फिर हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाला, और फिर हमने इसका नेक्स्ट टर्म निकाला। अब फर्स्ट का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, वो भी रूट में है। ठीक, इसको आप लिखो, क्या लिख सकते हो, 4 × 5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 × 5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 के रूप में 16 × 5। इसको क्या लिख सकते हो आप, 25 × 5। ओके, अब ये 4 का स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 2√5। ये 9 जो है वो आपका 3 का स्क्वायर हो जाए तो हो जाएगा 3√5। ये 4 का स्क्वायर है तो 4√5। ये 5 का स्क्वायर है तो 5√5 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आप पहला टर्म इसमें अब आप देख रहे हो तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। 3√5 - 2√5, इसमें से इसको माइनस करके चेक कर लेते हैं। तो 3√5 में से 2√5 माइनस होगा तो बचेगा 1√5। फिर आप इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी 4√5 में से 3√5 माइनस कर दो तो आएगा फिर से √5, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये भी आपका किस में है, एपी में है। फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आपका आ गया रूट में 20। कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, रूट में 5। और आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट वाले टर्म में जो आपका लास्ट वाला ये टर्म है 5√5, इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, कॉमन डिफरेंस यानी √5 को, तो 5√5 और 1√5 आपका आ जाएगा 6√5। आप चाहो तो 6 को अंदर भी भेज सकते हो, 6 अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आंसर आपका आ जाएगा रूट में 180, यानी कि ये जो नेक्स्ट टर्म आपका आने वाला है वो कितना होगा, रूट में 180। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और सभी को समझ में आया भी होगा कि हम कैसे ही पता कर सकते हैं कि दिया गया सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, ये सभी को क्लियर होगा। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें 28th टर्म निकालना है, लेकिन ये जानने से पहले आप ये जानोगे कि अगर हमें nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, nth टर्म an = a + n - 1 × d, यानी कि आपको जो भी टर्म निकालना है,
जैसे ये अगर ये बढ़ता जाएगा, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, तो आने वाले 20वें टर्म पे कौन सा नंबर होने वाला है, हमें यही पता करना है। और हम वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और हमें क्या निकालना है कि 20 नंबर पे कौन आएगा, यानी हमें निकालना है A20, यानी n के जगह पे कौन आ गया 20, तो आपका हो जाएगा a प्लस n के जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है, a है आपका 9, ठीक, प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19। अब कॉमन डिफरेंस आपका कितने का है, तो आपका a जो था वो 9 था, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो तो 13 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 रख दो तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 19 4 जा 76, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 85, यानी कि 20 नंबर पे आने वाला जो नंबर है 28th टर्म, वो आपका क्या होने वाला है 85। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को करते जाओगे, अगर नंबर्स को लिखते जाओगे, तो जो 20 नंबर पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा 85। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये फार्मूला रखोगे, जहां n होगा वहां पे आप ये वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है वो n के जगह पे आप लिख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें निकालना है 35th टर्म, यानी कि A35। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा A कितना होगा, A होगा 20, कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो आप 17 में से 20 को माइनस कर दो इसमें से इसको, तो आ जाएगा आपका माइनस में 3। तो आप कैसे निकालोगे 35th टर्म, a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी, जहां पे आपका n होता था वहां पे आपने क्या रख दिया 35 रख दिया। a कितना है, a है 20, इसमें से ये माइनस करोगे तो 34 आएगा, और d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू है माइनस में 3, तो आ जाएगा 20, और इसमें से इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 102। ठीक है, 102 आ जाएगा, अगर आप इसे माइनस करोगे तो आएगा आपका माइनस में 82। यानी अगर 35th नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है आपका, 35th नंबर पे आएगा आपका माइनस में 82। ओके, क्लियर होगा सभी को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। √2, मैंने बताया आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू 2, इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू 2, इसको आप लिख सकते हो 49 इंटू 2, सबको 2 के रूप में हमने लिख लिया। तो ये हो गया √2, ये हो गया 3√2, ये हो गया आपका 5√2, ये हो गया आपका 7√2 एंड डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म क्या है आपका √2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो 3√2 में से हम क्या माइनस कर देंगे, √2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो आ जाएगा आपका 2√2। ठीक है, 2√2 आ गया। हमें निकालना क्या है 18th टर्म, यानी हमें निकालना है A18। A18 यानी कि A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। A कितना है √2, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 17, 17 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 का, तो आ जाएगा √2 प्लस कितना होगा ये 34 √2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कितना आ जाएगा 35 रूट में 2, और इस तरह से ये आंसर भी आपका आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी को क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। मैं जो है कोशिश कर रहा हूं को आपको इजी से इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि हर बच्चा जिसको मैथ नहीं भी आता है उसको भी जो है ये क्वेश्चन समझ में आ जाएं। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक नया एपी आ गया है, ठीक है, इसमें हमें 9th टर्म निकालना है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3/4, कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा 5/4 माइनस 3/4, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नंबर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/4। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है A9, A9 का मतलब A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 3/4, 9 माइनस 1 कितना होता है 8 इंटू डी कितना है 2/4, क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 16/4, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 19/4। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है माइनस में 40, जो कॉमन डिफरेंस है वो है -15 माइनस
-40। यहाँ पे कभी कभी माइनस वाले में बच्चे जो है गलत कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। -15 में से हमें माइनस करना है किसको, -40 को, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 40 में से 15 माइनस होगा तो कितना आएगा 25। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, 15, यानी कि a 15 निकालना है, जो कि होगा a + 15 - 1 × d। ये है आपका जो a है वो कितना है, माइनस में 40 है, 15 - 1 कितना हो जाएगा 14, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 25। आप इसे माइनस कर लो, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, 25 4 जा 100, बचा आपके पास 10, 25 1 जा 25, और फिर आपने उसे मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 350। ठीक है, तो आपको कितना मिल गया है 350। अब आप इसको अगर माइनस कर दोगे 350 में से 40 को, तो आपको कितना मिलेगा 310। ठीक है, तो आपने पहले a निकाला, फिर d निकालने के लिए -15 में से किसको माइनस किया, 40 को। ठीक है, हमें 15th टर्म निकालना था, a + 15 - 1 × d, -40 है, 14 आया, 15 में से 1 माइनस होके d की वैल्यू कितनी है 25, 25 4 जा 100, बचा 10, 25 1 जा 25, और 10 बचा था आपका, कितना हो गया फिर 35, 33, 50 में से 40 को माइनस किया तो आ गया 310। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप लगाइए और उसके बाद जो है उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, फिर उसको जो है इम्प्रूव किया जाएगा या फिर और ज़्यादा जो है इजी करने की कोशिश की जाएगी। अब हमारे पास एक नया जो है एपी गिवन है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 6, कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7, 3/4 गिवन है, उसमें से 6 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, और 3 ऐड करेंगे 31/4 - 6, 31/4 पूरे के नीचे 4 लिखना है तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा ये 7/4। हमें क्या निकालना है a 37, यानी 37th टर्म निकालना है, जो कि होगा a + 37 - 1 × d। कितना हो जाएगा, a कितना है 6, 30, इसमें से ये माइनस करोगे तो आएगा आपका 36 × d कितना है 7/4, इसको इससे कट करोगे तो 9 आएगा, तो 6 + 9 7 जा 63, 63 में 6 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 69। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। ये आप एक बार और देख लीजिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला है, 4 7 जा 28, और 3 31/4, 6 माइनस हुआ तो इतना आ गया 7/4 a, और इसमें से इसको माइनस किया 36, 7/4, 4 से हमने इसको कट किया तो 9 आया, 9 7 जा 63, 63 में 6 ऐड किया तो 69, और ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इसमें 25th टर्म निकालना है, तो हम फिर देखते हैं। पहले फर्स्ट टर्म है 25, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, 1/2 - 5, ओके, 4 2 जा 8 और 1 9/2 - 5। मैंने बताया कि नीचे 2 लिखना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 2/5, 5 2 जा 10, व्हाट विल यू गेट -1/2, ओके। We have to find 25th term of this AP, a + 25 - 1 × d, ओके। a कितना है 25, 25 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 24। ठीक है, और -1/2 किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। 25 अगर आप इसको इससे कट करते हो तो आएगा आपका 12, 12 1 जा 12, माइनस में 12 आएगा, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, ठीक, कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो हमने जो फर्स्ट टर्म था वो कितना था, फर्स्ट टर्म है आपका 25 ना होकर के 5 है। ठीक है, तो इसको जरा सा क्लियर करिए, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 5 - 12, यानी 5 - 12 यानी कितना आ जाएगा माइनस में 7। इसको करेक्ट कर लीजिए, a = 5 है, d हमने निकाला कितना आया -1/2, a कितना था 5,
25 माइनस 1, डी कितना है -1/2, 2 से इसको कट किया तो 12/12 माइनस हो गया -12। 5 में से अगर हम 12 को घटा रहे हैं, यानी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हैं, देन व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट -7। सभी को क्लियर होगा? आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे nth टर्म निकालना, यानी दिया नहीं है कि 28th टर्म 35th टर्म, ये सब नहीं दिया, यानी nth टर्म निकालना है, यानी इन द प्लेस ऑफ n वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें nth टर्म निकालना है। तो जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वह है 5, 11, 17, 23 एंड डॉट डॉट डॉट। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 5, आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 11 माइनस 5 यानी कितने का 6। हमें क्या निकालना है nth टर्म यानी an निकालना है, और an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू गिवन नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है 6। तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 6n, 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे 6n लिख दो और अगर 5 में से 6 को माइनस करते हो तो आएगा माइनस में 1। ये आपका nth टर्म हो गया, किसके रूप में आएगा, ये n के रूप में आएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। हमने AP लिखा, हमने फर्स्ट टर्म निकाला, हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, और nth टर्म निकालने के लिए हमने केवल n की वैल्यू नहीं रखी, तो ये किसके जो है किसके फॉर्म में आएगा, n के फॉर्म में आएगा, ओके। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक, देख लीजिए इसके 5th का सेकंड। इसमें क्या है 16, 9, 2 माइनस 5, ओके। फर्स्ट टर्म कितना है 16, कॉमन डिफरेंस कितने का है 9 माइनस 16 यानी कि माइनस में 7। आपको an निकालना है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 16, n माइनस 1 और d कितना है माइनस में 7, ठीक है। फिर आप देखोगे कि 16 अगर आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करो तो -7 का n में मल्टीप्लाई माइनस में 7n, -7 का 1 में मल्टीप्लाई तो -1 में तो आपका हो जाएगा +7, ठीक है। -7 का -1 में, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 23 - 7n, ठीक है। समझ में आया होगा सभी को, क्लियर भी होगा, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर को मैं आसानी से समझा सकूं। सभी को ये वीडियो अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, और हम इस तरह के जो है इस RS अग्रवाल की ये जो बुक है इसको आसान से आसान तरीके में पूरी तरह से खत्म करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।